नमस्कार दोस्तों। आज भारत के एक ऐसे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री की जन्मतिथि है जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं, जिनके पथ पर चल करके पिछले 10 वर्षों से अधिक तक समय से नरेंद्र मोदी आज भी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर विद्यमान हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो किसी भी नाम, किसी भी पहचान के मुरीद नहीं है, जिनका नाम, जिनका पहचान अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि जिन्होंने वहां से शुरू किया था जहां से कि फर्श से अर्श तक के पहुंचने तक के सफर को अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से अचीव किया था, वह न केवल काबिले तारीफ है बल्कि सभी के बस की बात भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी अगर देखें, पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो कि एक कुशल वक्ता, हाजिर जवाब, कुशल नेतृत्वकर्ता, जनता के दिलों में रहने वाले होने के साथ साथ एक कवि और शायर भी थे। मैं वाजपेयी जी की एक कविता से आज उनकी जन्मतिथि पर उन्हें याद करना चाहता हूँ। उनकी कविता थी मौत से ठन गई। क्या थी? ठन गई। किससे? मौत से ठन ठन गई। जब वो बीमार थे, न्यूयॉर्क में जो उन्हें इलाज के लिए भेजा गया था, उस दौरान उन्होंने एक कविता लिखी थी। कविता की पंक्तियां हैं: जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र भी क्या, मौत की उम्र क्या है, दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छुपे से न आ, तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का देख तेवर तूफा का त्योरी तन गई, मौत से ठन गई। तो ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब वाजपेयी जी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसमें बचना नामुमकिन होता, लेकिन उन्होंने उस बीमारी से न केवल जीत पाई बल्कि ये पंक्तियां आज भी किसी के लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम कर सकती हैं। तो आज उनके जन्मतिथि को भारत सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। जो है, मैं अपनी तरफ से वाजपेयी जी को याद करते हुए, उनकी और भी बहुत सारे किस्से हैं वाजपेयी जी को, जिस पर एक पूरा एपिसोड लेकर के मैं आज रात आप सभी के सामने आऊंगा 8 बजे, और उस पर एक चर्चा करूंगा और उस एपिसोड को बनाऊंगा। लेकिन अभी वाजपेयी जी को याद करते हुए ये पंक्तियां जो उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं, जो मुझे भी अपने जीवन में प्रेरित करती हैं, हमारे ख्याल से प्रत्येक भारतवासी को प्रेरित करती होंगी। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से वाजपेयी जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत याद करते हुए, जो है जो है, देश का सौभाग्य था कि हमें एक ऐसे महापुरुष का नेतृत्व मिला जिन्होंने हर तरीके से जो कभी भी अपनी बात से डिगते नहीं, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी गोधरा कांड के समय एक वाक्य कहा था राजधर्म अपनाने के लिए, कि राजधर्म क्या होता है उसे अपनाए, कि राजा का कर्तव्य होता है राजधर्म को अपनाए। तो ऐसी तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं रात 9 बजे वाजपेयी जी के लिए आपके सामने आऊंगा और आपको उनके जीवन परिचय से रूबरू कराऊंगा। धन्यवाद। एक बार फिर से भारत के ऐसे महापुरुष को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो तो अब दुनिया में है नहीं। शुभकामना क्या, फिर हम तो उनको याद ही कर सकते हैं। उनके द्वारा की गए कार्य, उनकी कविताएं आज भी हमारे जहान में न केवल बसती हैं बल्कि अंदर तक घर कर गई हैं।